सक्सेस इज चॉइस बुक जो आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। लेसन 1, वो रास्ता चुनिए जो आपको सफलता दे। देखिए, सफलता पाने के लिए केवल हुनर ही काफी नहीं है। अगर ये सच होता तो आज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग ही हुनरबाज होते। फॉर्च्यून के 50% से ज्यादा लोग सीईओज हैं। 65% लोगों में से कुछ हमारे राष्ट्रपति थे जो ज्यादातर छोटे स्कूल्स के पढ़े हुए थे। 50% से ज्यादा जो मिलेनियर बिजनेसमैन हैं, उन्होंने तो अपने कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी नहीं की है। तो फिर ये लोग आज इतने सफल कैसे हैं? और हम सफलता पाने के लिए क्या करें? आइए आपको बताते हैं दोस्तों। नंबर 1, हर किसी के पास दोस्तों हुनर है, पर किसी के पास थोड़ा ज्यादा है तो किसी के पास थोड़ा कम है। हर कोई इतना काबिल है कि 1000 गुना बेहतर तरीके से दूसरे लोगों के किए हुए काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकता है। नंबर 2, जो हुनर आपके पास है इसको इतना बेहतर बनाए कि आप जैसा कोई कर ही ना सके। सफल लोग इन चीजों पर कभी भी ध्यान नहीं देते कि उनके पास जो हुनर है वो उनके लिए और दूसरों के लिए काफी है, बल्कि वो तो ये सोचते हैं कि इस हुनर को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इतना बेहतर जितना कि सोचा भी नहीं जा सकता। एक सभा में एक शख्स ने यह बात कही थी कि हमें अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करके अपनी ताकत को और भी मजबूत बनाने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपको एक फील्ड में 4 हुनर आते हैं। अगर आप और मेहनत करेंगे तो ये 4 से बढ़कर 6 और 7 भी हो सकते हैं। अगर आप और मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए आप 10 हुनर में भी माहिर हो सकते हैं। हर इंसान दोस्तों अपने सही रास्तों से अपने हुनर की कीमत को बढ़ा सकता है। केवल हमारी किस्मत ही हमारा फ्यूचर तय नहीं कर सकती। ये तय करेंगे दोस्तों हमारे सही रास्ते। किसी चीज को पाने के लिए उसका इंतजार करना देखिए कोई रास्ता नहीं है, सही रास्ता है उसे हासिल करने का। सफलता एक चॉइस है। अगर आप किसी चीज को चुनने का अपने आप से वादा करते हैं तो यकीन रखिए आप उसे पा सकते हैं। 14 ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग रास्तों का सफर तय करेंगी और आप खुद पर यकीन रखिए कि आप अपने आप को सफलता की ओर ले जाएंगे। आइए बताता हूं वो 14 चीजें कौन सी हैं। नंबर 1, अपने ऊपर काम करना शुरू करें। नंबर 2, आप कर सकते हैं, इस बात पर यकीन रखें। नंबर 3, अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करें। नंबर 4, प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को बेहतर बनाती है। नंबर 5, जिस चीज को पाने की कोशिश में लगे हैं उसे पूरा करके ही दम लें। नंबर 6, साहस कभी ना खोएं। नंबर 7, ज्यादा हुनरबाज बनिए। नंबर 8, अपने आप को पॉपुलर बनाएं जिससे लोग आपकी पहचान जान सकें। नंबर 9, अच्छे रिलेशंस बनाएं। नंबर 10, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। नंबर 11, हमेशा लोगों के साथ मिलजुल कर काम करें। वही जिंदगी देखिए एक सिलेक्शन है दोस्तों, और सिलेक्शन जो है ना वो आपको आपसे बेहतर बनाएगा। जिंदगी कोई ताश के पत्तों की तरह नहीं है जिसे अच्छी तरह पकड़ा और खेलने लग गए। आपका दोस्तों पॉजिटिव होना और आपका सही सिलेक्शन यही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। आपके सर के अंदर एक दिमाग है, राइट, और आपको चलने के लिए पैर तो मिले ही हैं, तो भाई इनका सही तरीके से आप यूज कीजिए और अपने फ्यूचर के लिए सही सिलेक्शन करें। लेसन 2, अपने आप पर विश्वास रखें। सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप सबसे बड़ी मुश्किल को हराने में सफल हो जाएंगे, और जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनके यकीन को टूटने आप नहीं देंगे। आपकी कोशिश ही तय करेगी कि आपका फ्यूचर भाई कैसा होगा। थॉमस एडिसन ने यह बात लिखी थी कि अगर हम ही सारी चीजें करने के योग्य होते हैं तो हम दूसरों को तो भाई दूर की बात है अपने आप को ही हैरान कर देंगे, राइट। महात्मा गांधी जी ने यह बात कही थी कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इस चीज में देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर ये बात हर कोई समझ जाए तो बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जॉन पॉल ये वही एक सीक्रेट ऑफ स्टेइंग इन लिव के ऑथर हैं। केवल 10% लोग इनकी मेहनत के बारे में जानते हैं। 10% लोग ही केवल इनके चारों तरफ की खूबसूरती को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये कहानी दोस्तों मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक आदमी मर जाता है और एक पीटर नाम के संत से मिलता है। संत पीटर बहुत ही ज्ञानी और समझदार थे। आदमी पूछता है कि भाई कौन सबसे ज्यादा साधारण है। संत पीटर ने कहा कि जो आदमी अभी यहाँ खड़ा है। उस आदमी ने कहा नहीं, मैं उसे जानता था, वो एक मजदूर था। फिर संत पीटर ने कहा कि अगर वो अभी साधारण सा है तो वो पहले भी साधारण ही रहा होगा। ये कहानी कोलोराडो के एक लड़के की है। उसका नाम दोस्तों फार्म था, जहाँ वो मुर्गी और ईगल के अंडे रखता था, और ईगल अपने अंडों के साथ साथ मुर्गी के अंडों पर भी बैठी, और मुर्गी के बच्चे भी ईगल के बच्चे की तरह ही उड़ने लगे। लेसन 2, खुद पर विश्वास रखें। हमारा खुद का विश्वास हमारी जिंदगी में दोस्तों बहुत मायने रखता है, और खास तौर से परेशानियों में। बॉल गेम में भाई कुछ लोग बॉल को पाना चाहते हैं तो कुछ लोग उसे छुपाना, और जीत उसी की होती है जो बॉल को चाहकर हासिल कर लेता है। दोस्तों गोल्फर आर्नोल्ड पामर ने यह कविता लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम पिटे हो तो हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो नहीं है, अगर तुम जीतना चाहते हो पर यह सोचते हो कि नहीं जीतोगे तो तय है कि नहीं जीतोगे। जिंदगी की लड़ाई कभी भी इंसान से ज्यादा ताकतवर और मजबूत नहीं हो सकती, पर जो लोग ये सोचते हैं कि वो जीत सकते हैं तो उनका जीतना तय है। काम में विश्वास रखो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका टैलेंट ही सबसे ऊपर हो
तो आपको यकीन रखना है कि आप सब कुछ कर लेंगे और जैसा आप सोचेंगे ना वैसा ही आप करेंगे, क्योंकि आपकी योग्यता ही आपकी सफलता तय करती है। देखिए दोस्तों, न्यूटन के लॉ में हर कदम एक अलग स्थिति लेकर आता है, पर इंसान की बात करें तो भाई हम हमेशा अच्छे नतीजे की सोचते हैं, ना कि उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में। हमें अच्छे रिजल्ट्स के बजाय अच्छी मेहनत के बारे में सोचना चाहिए। जब हम विश्वास करेंगे कि हम अच्छा सोचेंगे, अच्छी सोच के बाद अच्छा ही होगा। पर ये सब कैसे होगा? अच्छी सोच से। हर वो पर्वत की चोटी दोस्तों जहां पर लोग पहुंचने के बाद चैन की सांस लेते हैं। कुछ लोग देखिए घर वापस चले जाते हैं और कुछ इस मुकाम पर पहुंचकर खुशियां मनाते हैं। और क्या होता है, जब लोग अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचान पाते हैं ना, तो अपने ऊपर वो विश्वास नहीं कर पाते। सफलता का पहला रहस्य जानते हैं आप? कि आप कोशिश कीजिए भाई, जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही बनिए। लेसन 3, अपने काम को जुनून बना लो। कुछ करने के लिए आगे बढ़ना और रिस्क लेना भाई ये कोई हुनर नहीं है, ये दोस्तों एक जुनून है। और जुनून सोच से ज्यादा महत्व रखता है। जुनूनी लोग दोस्तों कभी ये नहीं सोचते कि दूसरे क्या सोचेंगे, चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना गिरें। ऑथर की स्टोरी में दोस्तों रॉबर्ट जे कैरिगल और लुइस पैटलर को 2 भागों में बांटा गया है। ग्रुप ए जिसमें 83% बच्चे पैसा कमाना चाहते हैं, और ग्रुप बी जिसमें 17% बच्चे वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं और मेहनत के द्वारा पैसे चाहते हैं। 20 साल बाद 1500 में से 101 करोड़पति हो जाएंगे, और ग्रुप बी में से 101 बच्चों में से 100 बच्चे करोड़पति होंगे, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने वो चुना जो वो करना चाहते थे। भाई पुरानी कहावत है, उस चीज की तलाश कीजिए जो आपको पसंद है, जिसको करने में आपको खुशी मिले। जुनून सफलता की पहली सीढ़ी है। ये कहानी दोस्तों एक फिलोसोफर और एक जवान लड़के की है। एक लड़का फिलोसोफर के पास जाता है, पर फिलोसोफर ने उस लड़के को एक समुद्र के गहरे पानी में फेंक दिया, और फिलोसोफर ने दोबारा पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उस लड़के ने कहा ज्ञान, और दोबारा फिलोसोफर ने उस लड़के को पानी में फेंक दिया। फिलोसोफर ने भाई फिर से पूछा, लड़के ने फिर कहा ज्ञान। फिर फिलोसोफर ने लड़के को थोड़े समय के लिए पानी में फेंक दिया और पूछा, आप बताओ क्या चाहिए। उस लड़के ने कहा कि हवा, और फिलोसोफर ने उसे पानी से बाहर निकाल दिया। इस कहानी से हम ये सबक लेते हैं कि ज्ञान के साथ साथ खुली हवा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जुनून ही ताकत को बढ़ाता है। आप उन लोगों की जीतने में मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो लोग खुद जीतना नहीं चाहते। एक विजेता की सोच रखने वाला ही विजेता बनता है। जुनून हमारी ताकत को भी बढ़ा देता है। केवल मौत से ही हम अपनी जिंदगी को नहीं खो देते, बल्कि जब हम अंदर से टूट जाते हैं ना, तो असल में दोस्तों हम उस वक्त जीते जी अपनी जिंदगी को खो देते हैं। बिना जुनून के हमारी जिंदगी मुर्दे जैसी है। जुनून ही भविष्य की नींव है। जुनून ही इंसान को एक अच्छे इंसान से सबसे बेहतर इंसान बनाने तक का सफर तय करवाता है। राजा मार्टिन लूथर ने कहा है कि अगर इंसान में किसी को पाने के लिए जुनून नहीं है तो उसका जीना बिल्कुल बेकार है। जब तुम्हें उद्देश्य मिलेगा तभी तुम्हारे अंदर जुनून पैदा होगा, और जब जुनून पैदा होगा फिर तुम्हारा जो टैलेंट है वो बेहतर भविष्य के लिए उड़ान भरेगा। जी हाँ दोस्तों, जुनून ही सफलता की चाबी है। और दोस्तों अपनी उड़ान इतनी ऊंची तय कीजिए कि आपको कोई रोक ही ना सके। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइए कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, एंड आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।